ठाकुर साहब ब्लॉक में आपका स्वागत है। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो गृह निर्माण के लिए हम आपको मुहूर्त बताते हैं। भवन निर्माण के लिए मुहूर्त निकालते समय यहाँ बताई गई 13 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुभ मास वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मिक्सर, पौष माह तथा फागुन मास गृह निर्माण के लिए शुभ है। मास का चयन द्वार मुख्य के अनुरूप करना चाहिए। पूर्व और पश्चिम में मुख्य द्वार रखना हो तो श्रावण, भाद्रपद, माघ और फागुन मास चुनना चाहिए। यदि मुख्य द्वार उत्तर या दक्षिण दिशा में रखना हो तो वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक व मिक्सर मास चुनना चाहिए। ज्येष्ठ, भाद्रपद, पौष और कार्तिक मास सामान्य रूप से गृह शुभ पक्ष गृह निर्माण में शुक्ल पक्ष ही और शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पक्ष में गृह निर्माण करने से चोरी का भय रहता है। शुभ तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, छठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, तेरस तिथियां शुभ है। प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या तिथि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें गृह आरंभ करने से दरिद्रता, धान्य व स्त्री नाशवन राजभय रहता है। शुभ वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार। शुभ नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, सद्विषा व रेवती। सूर्य मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि का नहीं होना चाहिए। करने का तत्पश्चात यदि है कि मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि की सूर्य संक्रांति ने हो। सभी संक्रांतियों में गृह आरंभ करने का फल अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं, जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। क्रांति फल चक्रम के अनुसार समझें। शुभ लगन चर राशि को छोड़कर स्तर और दिव्य भाव लगन हो। वृष, सिंह या वृश्चिक स्तर लगन हो तो अच्छा है। छठा, आठवां और 12वां भाव रिक्त होना चाहिए। 3, 6, 11वें भाव में अशुभ ग्रह स्थित होने चाहिए और केंद्र 1, 4, 7, 10 वे त्रिकोण में 5 और 9 में शुभ ग्रह हो। लगन वे दशम भाव भी बली हो। विशेष विचार गृह निर्माण के समय गृह स्वामी की राशि से सूर्य, चंद्र, गुरु व शुक्र बलवान होने चाहिए।
सूर्य निर्मल होने पर स्वामी नाश, चंद्र निर्मल होने पर स्त्री नाश, गुरु निर्मल होने पर शुक्र नाश और शुक्र निर्मल होने पर द्रव्य नाश होता है। तो गृह स्वामी ब्रह्मा हो तो गुरु शुक्र विशेष बलि होने चाहिए। वैश्य हो तो चंद्र बुध विशेष बलि होना चाहिए और शूद्र हो तो शनि विशेष बलि होना चाहिए। ग्रह आरंभ के दिन भूमि शयन न हो, जिस टाइम भूमि को सूती नहीं रहनी चाहिए, जगह हुआ भूमि रहना चाहिए। पंचंग न हो, ग्रह आरंभ के समय वर्ष वास्तु विचार भी कर लेना चाहिए। गुरु व शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। देव शयन नहीं होना चाहिए। शयन भी न हो। पंचंग दो प्रकार के होते हैं, नक्षत्र पंचंग और बाण पंचंग। नक्षत्र पंकण कनिष्ठा से 5 नक्षत्र, कनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में गृह निर्माण हेतु लकड़ी, लूण को, तृण को काटकर संग्रह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा जब तक घनिष्ठता से 5 पंचंग नक्षत्र में और सूर्य मघा से 5 नक्षत्र में, मघा पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ते चित्रा में रहने पर ग्रह के लिए तृण और काष्ठ काटकर संग्रह नहीं करनी चाहिए। बाण पंचंग जिस दिन जिस समय में स्पष्ट सूर्य के शतांक में 6, 3, 1, 8 और 4 जोड़कर योग फल में अलग अलग 9 से भाग देने पर शेष 5 शेष बच जाए तो उस दिन उक्त समय में क्रम से रोग, अग्नि, राजा और चोर और मृत्यु नामक बाण समझना चाहिए। ये जान लें कि विवाह में मृत्यु बाण, यात्रा में चोर बाण, गृह आरंभ में अग्नि बाण और उपनयन में रोग बाण त्याज है, इसको त्याज देना चाहिए। अतः स्पष्ट सूर्य के गत अंश 2, 11, 20 और 29 में से कोई हो तो उस समय में अग्नि बाण समझना चाहिए, जो कि ग्रह आरंभ में त्याज दें। मृत्यु बाण के लिए सूर्य के भुगतान में 6, अग्नि बाण के लिए सूर्य के भुगतान में 3, राजा बाण के लिए सूर्य के भुगतान में 1, चोर बाण के लिए सूर्य के भुगतान में 8 और मृत्यु बाण के लिए सूर्य भुगतान में 4 जोड़कर 9 से भाग देने पर 5 शेष बचे तो उस समय में उक्त बाण होते हैं। हमने ये आपको ग्रह नक्षत्र विचार
ग्रहण का मुहूर्त विचार करते समय देखें कि सूर्य किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में हो उससे 7 नक्षत्र अशुभ, उससे अगले 11वें नक्षत्र शुभ एवं अगले 10 नक्षत्र अशुभ होते हैं। देखें ग्रह आरंभ नक्षत्र चक्कर। ग्रह आरंभ नक्षत्र चक्कर में हम आपको भाइयों, ये बहुत ही बड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक से सुनना। जो पंडित होते हैं उससे ये जानकर सलाह ले लेनी चाहिए। और अगर कुंडली है तो आप कुंडली भेज सकते हो, उसके आधार पे हमको गृह निर्माण के लिए या गृह आरंभ के लिए उसका तो हम लोग मुहूर्त बताएंगे। उसके लिए करो, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोई शंका है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।